खुदाम यसु मसीह के अजीम पाक और कुल फजल नाम में आप सबके सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम खुदाम का शुक्र करते हैं कि खुदाम ने हमारी ज़िंदगी में आज का एक नया दिन अता किया। हम खुदाम का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि खुदाम ने तमाम गुजरे हुए लम्हात में हम सबकी हिफाजत की, निगहबानी की और आज का ये खूबसूरत दिन, ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगियों में दिया कि हम सब मिलकर खुदावन के कलाम को सुन सकें, खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन की दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, आसाइशों के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे साथ होते हैं, हम सबकी हिफाजत करते हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने दिन का आगाज़ खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए दुआ के साथ और बाइबल रीडिंग के साथ करते हैं। तो आएँ आप सब मेरे साथ मिलकर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन खुदा से शुक्रगुजारी की दुआ मांगें। कदूस 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 खुदाम लश्करों के खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं दिल से दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस मौका, इस वक्त, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में दिया। मेरे पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, आसाइशों के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तू हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे साथ होता है, तू हमारी हिफाजत करता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरी दी हुई तमाम बरकतों के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आज के खूबसूरत दिन के लिए, तेरी दी हुई तमाम सांसों के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ मेरे पाक खुदा, तेरे नाम का शुक्र अदा करना क्या ही भला है। तू कदूस है, तू रहीम है, तू कहर कंडे में धीमा, शफ़क़त और रास्ते में बनी है। ऐ मेरे कदूस बाप, जिंदा आसमानी बाप, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, जितने भी लोग इस इबादत को देख रहे हैं खुदावन और जो बाद में देखेंगे खुदावन, एक एक ज़िंदगी को मैं तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। ऐ मेरे पाक खुदा, तो उनके घरानों को बड़ी बरकत दे खुदावन खुदा। हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, खुदावन बातचीत करना, सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावन मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, तो यहाँ पे मौजूद एक एक ज़िंदगी के साथ होना, एक एक ज़िंदगी को छूना और ब्लेस करना। खुदावन आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए खुदावन खुदा। आज के कलाम के वसीले से तू हमारे घरानों को, हम सबको बड़ी बरकत अता करना। ये सब कुछ मैं मांगती और पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे मसीह हमारे खुदावन के वसीले से, आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आए हम कलाम मुक़द्दस की तलावत को सुनेंगे और हमारे लिए आज का हवाला है पैदाइश, उसका 5 बाब, उसकी पहली 32 आयात, जो कि 32 आयात पर मुश्तमिल है। हम उसकी रीडिंग करेंगे। पैदाइश 5 बाब। ये आदम का नसब नामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज़ वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सैत रखा। और सैत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। और सैत 105 बरस का था जब उससे अनूस पैदा हुआ। और अनूस की पैदाइश के बाद सैत 807 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सैत की कुल उम्र 912 बरस की हुई तब वो मरा। और अनूस 90 बरस का था जब उससे केनान पैदा हुआ। और केनान की पैदाइश के बाद अनूस 815 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और अनूस की कुल उम्र 905 बरस की हुई तब वो मरा। और केनान 70 बरस का था जब उससे महलएल पैदा हुआ। और महलएल की पैदाइश के बाद केनान 840 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं।
اور केनान की कुल उम्र 910 वर्ष की हुई तब वो मरा। और महललेएल 65 वर्ष का था जब उससे यारद पैदा हुआ। और यारद की पैदाइश के बाद महललेएल 830 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और महललेएल की कुल उम्र 895 वर्ष की हुई तब वो मरा। और यारद 162 वर्ष का था जब उससे हनूक पैदा हुआ। और हनूक की पैदाइश के बाद यारद 800 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और यारद की कुल उम्र 962 वर्ष की हुई तब वो मरा। और हनूक 65 वर्ष का था जब उससे मतोसिला पैदा हुआ। और मतोसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और मतुसिला 187 वर्ष का था जब उससे लमक पैदा हुआ। और लमक की पैदाइश के बाद मतुसिला 782 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और मतुसिला की कुल उम्र 969 वर्ष की हुई तब वो मरा। और लमक 182 वर्ष का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा, यह हमारे हाथों की मेहनत और मशक्क़त से जो ज़मीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। और नूह की पैदाइश के बाद लमक 595 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और लमक की कुल उम्र 770 वर्ष की हुई तब वो मरा। और नूह 500 वर्ष का था जब उससे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।